अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, घुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे अपने खर्चे में। समझाई नहीं आई? आनी भी नहीं है जी, बड़ा समझाती हूँ जी। तो जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन जनाब सितारा का आया है व्लॉग, और एक दिन की छुट्टी के बाद व्लॉग आया उनका, और उस पे जनाब उन्होंने बताया कि ट्रिप कैंसल हो गया। जैसे कि कश्मीर की सूरत हाल है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जो है कुछ लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं, कुछ फसादात भी हुए हुए हैं, लाइट का भी बहुत ज़्यादा इशू है, और रास्ते भी बंद हैं। तो इससे जो है बेहतर है, चलो पहले पता चल गया और ये उस मामले में उस जगह पे फंसे नहीं है, उससे बेहतर है पहले ही इन लोगों को पता चल गया। और ट्रिप जो है इन लोगों का तकरीबन हो चुका है कैंसिल, लेकिन इन लोगों ने जाना ज़रूर है। सितारा ने जैसे कि अपडेट दी है। अच्छा, मुझे भी इस तरह से जो बहनें कश्मीर से देखती हैं उन्होंने कमेंट किया था, जैसे कि मैं सुबह की वीडियो में भी बता रही थी कि खुरम सिस्टर के नाम से आईडी जो है वो आती थी, और वो बताया उन्होंने लास्ट टाइम मुझे कमेंट किया और कहा कि इलेक्शन जो है हमारे यहाँ होने वाले हैं, और जो है कुछ दिन हमारा नेट बंद रहेगा। अभी उन्होंने ये अपडेट दी थी कि इलेक्शन होने वाले हैं, लेकिन अब अपडेट ये आ रही है कि नेट हमारे काट दिए जाएंगे, नहीं होंगे, नेट वगैरह नहीं होगा हमारे पास। तो इसलिए मैं आप लोगों का रिएक्शन और सितारा के व्लॉग जो है बहुत मिस करूँगी, मैं नहीं देख पाऊँगी काफ़ी दिन आप लोगों को। उन्होंने काफ़ी दिन भी लिखे हुए थे, हफ्ता या 10 दिन या 13 तारीख या 14 तारीख तक कहती थी कि जो है नेट हमारा बंद रहेगा। ये मुझे कमेंट किए थे एक सिस्टर ने, तो उन्होंने भी ये अपडेट दी थी, उन्होंने भी ये बताया था। अच्छा जनाब, अब होता क्या है कि जैसे जैसे गर्मियाँ आती है ना, सूरत हाल बड़ी गमगीर हो जाती है। मुल्तान से भी जो है एक अफसोसनाक वाक़या जो है, यहाँ के जो लोग गए हुए थे मरी वाली साइड पे, इंतहाई अफसोसनाक खबर यह है कि मुल्तान से कई गए हुए टूरिस्ट की गाड़ी को मरी में आग लगने से 10 अफराद जाँ बहक और 14 ज़ख्मी हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़ा सानिया है ये, बहुत ही दुख भरी ये जो है न्यूज़ है जो हमें सुनने को मिली है, और इस तरह से तकरीबन हर साल होता है। या तो गाड़ी में कोई इशू आ जाता है। असल में होता क्या है कि उतराई और चढ़ाई के लिए ना उसमें भी एक बैलेंस होता है। जाहिर सी बात है, मेरे हस्बैंड और हम लोग भी अक्सर जाते हैं ना, तो वो बता रहे होते हैं हमें, मैं तो नहीं हूँ ड्राइवर, तो मुझे नहीं है ज़्यादा एक्सपीरियंस, तो वो गाड़ी की हीट अप का भी होता है इशू, कुछ मतलब इस तरह से होती हैं काफ़ी चीज़ें। इसके लिए भी एक जो है समझदार का होना ज़रूरी है कि आपको जो है, आप अगर ऐसे इलाकों में सफ़र करते हैं तो उसके लिए कि आपको गाड़ी को किस बैलेंस में रखना है या किस गेयर पे रखना है उसको, तो वो जो है बता रहे होते हैं। कुछ लोग अननोन होते हैं, बेचारे नए नए गए होते हैं, तो इस तरह से भी हादसे का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग जो है बड़े मतलब सफ़र करने में माहिर भी होते हैं, रास्तों का पता भी होता है, उतराई और चढ़ाई का भी पता होता है उन लोगों को, लेकिन फिर भी कोई ना कोई वाक़या या हादसा ज़रूर पेश आ जाता है। अब होता क्या है कि ये जो इस तरह से न्यूज़ आ रही है, ये सुन के ना और ज़्यादा डर लगना शुरू हो जाता है कि यार अगर किसी का प्लान बन भी रहा है तो वो रुक जाए, वो मतलब थम जाए। बहुत सारे वाक़यात देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। खैर, सितारा फैमिली ने काफ़ी जो है तैयारियां की हुई थी, और अब जहां उन्होंने जाना था, जिस सफ़र पे या जिस रास्ते पे जाना था, वहां पे तो मामला थोड़े ख़राब हैं अभी फ़िलहाल। तो इन्होंने वो वाला जो है अपना प्लान कैंसिल कर दिया। अब ये नई जगह पे जाएंगे। तो मेरे ख्याल से नारायण खागान वाली साइड पे या शोगरान बहुत खूबसूरत जगह है। वैसे उसकी चढ़ाई भी ऐसे डायरेक्ट ही है, ऐसे ऊपर की तरफ ही चढ़ाई उसकी होती है, मतलब बहुत वो भी मैं एक दफ़ा गई थी, बहुत पहले की बात है, तो हम लोग तो भाई बड़े खौफज़दा हुए थे, डर गए थे। तो अब देखते हैं इनका क्या प्लान होता है क्या नहीं होता, लेकिन शुक्र है कि इन लोगों को वहाँ पे सफ़र एक होता है ना, आप फंस जाते हैं, उससे तो बेहतर है ना कि ऐसी जगह पे आप जाएँ जहाँ ना नेट है ना बिजली है, ऊपर से लॉकडाउन वगैरह भी हैं, खाने पीने का भी शायद इशू हो। तो बेहतर यही है, पहले पता चल गया है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है कोई कि बेहतरी हो गई है। कभी कभी ना
हमारे प्लान से बेहतर वो अल्लाह का प्लान बेहतर होता है, और हमें जो है पहले ही पता चल जाता है। खैर, इसका दुख नहीं करना और इसके लिए परेशान भी नहीं होना, बाकी इंशाल्लाह सब ठीक होगा, खैरियत से होगा, पहले ही पता चल गया। अच्छा जी, ये वाले जो है ना, मरी एक्सप्रेस वे पर सियाहों की वैन अलमनाक हादसे का शिकार हुई है, जिसके नतीजे में 10 अफराद जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं और 13-14 लोग जो है तकरीबन बताए जा रहे हैं कि ज़ख्मी है। इतला के मुताबिक वैन में सवार 23 सियाह मुल्तान से मरी जा रहे थे और ओवर स्पीडिंग के बायस, सुने ज़रा, ओवर स्पीडिंग के बायस गाड़ी दीवार से टकराकर आग की लपेट में आ गई। अस्तगफिरुल्लाह, ये हाल है। अब वहाँ पे भी ओवर स्पीडिंग, वहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें, मैं बता रही हूँ ना कि बैलेंस होता है, उसके लिए तरतीब होती है, आपने गाड़ी को कैसे चढ़ाई में करके जाना, कैसे। यहाँ पे मुल्तान के तकरीबन 80 किलोमीटर दूर, नहीं 80 120-30 किलोमीटर होगा, 100 किलोमीटर तो डेरा गाजी खान हो गया ना मुल्तान से, और उससे आगे 20 किलोमीटर हम जाते हैं तो वो पहाड़ शुरू हो जाते हैं, और एक कोई बहुत बड़ा दरबार भी पहले आता है। मैं देखिए अब नाम उसका भूल रही हूँ, ये मेरे सर में वैसे ही जो है ना दर्द है हल्का हल्का सा जुकाम की वजह से, तो है मैं नाम भी भूल रही हूँ। बहुत मशहूर दरबार है, बड़ी दुनिया जाती है वहाँ पे। फिर उसके बाद जो है आगे पहाड़ शुरू हो जाते हैं, और वो उनका भी ऐसे ही था, वो भी डायरेक्ट ऐसे ही चढ़ाई और इस तरह से थी। हम जब भी जाते थे वहाँ पे ट्रक ही क्वेटा से आए हुए, क्वेटा से आते हुए बलूचिस्तान, क्वेटा से जो सामान वगैरह आता है या सब्जियाँ फ्रूट, वो हमेशा नीचे गिरे पड़े होते थे, हम अपनी आंखों से देखते थे, इतना बड़ा वो होता था। खैर, अब वहाँ पे तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टील का पुल बना दिया गया है, स्टील की जो है एक खूबसूरत सी, मतलब वो उसका भाई डिज़ाइन ही बड़ा ज़बरदस्त है, खूबसूरत सा है। फोर्ट मंडरू का जो रास्ता जाता है, बहुत प्यारे रास्ते बना दिए गए हैं, लेकिन अब वहाँ पे सियाह काफ़ी जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे भाई सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, हर टाइम वहाँ पे जो है सर्दी तो हर हाल में है, और बर्फ़बारी भी अच्छी खासी होती है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग मरी की तरफ जाते तो हैं, हालांकि डिवाइड भी कर सकते हैं, आपको फोर्ट मंडरू पास पड़ता है, आप यहाँ चले जाएं, लेकिन यहाँ पे ये है कि जैसे मरी में एक खूबसूरती है, एक जिस तरीके से वहाँ पे पहाड़ है, जिस तरह से वहाँ पे सियाह जाते हैं खाने पीने और होटल, और बड़ी एक खूबसूरत मनाजर होते हैं वहाँ पे, और वो चीज़ उस तरह से नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि बड़े बड़े पहाड़ यहाँ पे भी हैं, सही है जी। इस साइड पे इन पहाड़ों के नाम भी हैं, पता नहीं सुलेमान, और इस तरह से काफ़ी पहाड़ हैं जिनके नाम यहाँ पे इस तरह से हैं, और भी काफ़ी सारे नाम हैं। मैंने एक दफ़ा आई थिंक वीडियो इस हवाले से बनाई भी थी, उनके नाम लेके बताए थे मैंने। तो अब देखें, यहाँ पे लोग बड़े शौक से गर्मी से निकल के, शदीद गर्मी होती है मुल्तान में, आज भी दर्जा हरारत 53 था, 53 दर्जा हरारत था, क्या है भी, और बहुत ज़्यादा शदीद तरीन गर्मी है मुल्तान में। तो लोग जाते हैं अपनी फैमिलियों को लेके घूमने फिरने के लिए, चलो जी कुछ दिन वहाँ पे रह आएंगे, मिलजुल के फिर लोग किराया भी भर देते हैं होटल वगैरह का। वहाँ पे इस तरह से भी बने होते हैं ना अपार्टमेंट, गर्मी से जो लोग तंग होकर फैमिलियाँ लेके जाते हैं, तो वो होटल जो है वो बहुत महंगा पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं कि अपार्टमेंट ले लेते हैं, उसमें होते हैं किचन बने हुए, खाना पकाना वो लोग अपना करते हैं सुबह शाम का, और फिर दिन को सारा दिन चले गए, घूमा फिरा, थोड़ा सा सैर तफरी हो गई लोगों की, और फिर घूम फिर के फिर वापस आ जाते हैं उसी अपार्टमेंट में। वो थोड़े से बेहतर पड़ जाते हैं, लेकिन जो होटल है, होटल थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। वहाँ पे जो है 6,000-7,000 एक मतलब रात का रेंट लेते हैं वो लोग। लेकिन मैं देख रही थी उस जो है मशहूरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अभी मैं देख रही थी इस हवाले से कि भाई 20,000 एक हफ्ते का या 2 हफ्ते का, इस तरह से करके जो है वो लगाया जा रहा है। थोड़ा सा मतलब मुनासिब हो जाता है। अब होता क्या है, उस अपार्टमेंट में 2 फैमिलियाँ भी रह सकती हैं, ठीक है, 2 फैमिलियाँ भी रह सकती हैं, मिलजुल के किराया भी भर सकते हैं, तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अब मसला ये है कि भाई जाते तो हैं खुशी खुशी, लेकिन इन चीज़ों से इन लोगों को दूर रहना चाहिए। ये जो ओवर स्पीडिंग हो गई, एक तो भाई रास्ते ही बड़े खौफनाक हैं, यकदम उतराई या यकदम चढ़ाई है, इस तरह से खौफनाक। ऊपर से फिर ये वाली मस्तियाँ जेब नहीं देती, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। पहले भी पिछले साल मुल्तान की ही एक गाड़ी थी जिसमें जो है पूरी की पूरी गाड़ी पानी की नज़र हो गई, सैलाब की नज़र हो गई। वहाँ से गुजर रहे थे और सैलाब
ने जो है आ लपेटा। तो इस तरह से बड़े बड़े नुकसान होते हैं, और ख़ास कर मुल्तान की खबरें तो कुछ ज़्यादा ही आती हैं, डर भी लग रहा होता है। तो बाकी भी इलाकों से लोग गए होते हैं, कराची से बहुत सारी दुनिया के लोग जाते हैं, बड़े लोग जाते हैं वहाँ से भी। तो अल्लाह ताला इन लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत डर भी लग रहा है, और अच्छा हुआ सितारा आपको पहले से पता चल गया है इन चीज़ों का। आप मोहतात रहें, अपने बच्चों को अपने साथ जो है अभी ना निकलें, पहले रस्तों का पूछ लें। नेट के बड़े फ़ायदे भी हैं, आपको पता भी चल जाता होता है। तो कहते हैं ना, देर में ही कोई फ़ायदा होता है। बहुत अच्छा फ़ैसला किया ना जाने का, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो गए, घर से नहीं निकलना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए। ज़िंदगी है तो इंजॉय तो होता रहेगा, इस साल नहीं तो अगले साल ही सही। फरीहा पी के व्लॉग के नाम से हैं, उन्होंने सितारा को ये कमेंट किया है। बहुत अच्छा कमेंट किया है, बिल्कुल सही है। ज़िंदगी है तो सब कुछ है। अक्सर हम रस्तों में जाते हैं ना, लिखा होता है कि भाई रेस्ट कर लो, अगर नींद आ रही है, गाड़ी आप चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, तो रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, आराम कर लो। 5 मिनट या 10 मिनट ज़्यादा जल्दी पहुंचने के चक्करों में ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाएं, आराम करें, रेस्ट करें। थके हुए हैं तो जल्दी पहुंचने के चक्करों में जो है जानी नुकसान ना हो पाए। बेहतर यही है कि रुक जाए, ठहर जाए, थम जाए। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आसानी होगी। और बाकी हाँ, इस्लामाबाद में बड़ी प्यारी प्यारी जगह हैं, वहाँ पे ये लोग ट्रिप कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये जा सकते हैं। इनके आसपास बहुत सारी ऐसी जगह हैं। मैंने सुना था डैनो वैली जो है ना, उससे थोड़ा सा आगे जाके आबशार के कुछ पहाड़ हैं। हमें वहाँ के वो जो गाइड करने वाले होते हैं ना, बता रहे होते हैं, तो वो बता रहे थे। खैर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हमने वापस आना था, तो हमने सोचा था फिर कभी ज़िंदगी रही तो फिर ज़रूर जाएंगे। तो वो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बताया था कि इस्लामाबाद के आसपास जो है 50-60 किलोमीटर दूर आगे आगे तक जो है बड़ी खूबसूरत जगह हैं। वहाँ पे भी आप टूरिस्ट जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, आबशारें हैं, खूबसूरत से नज़ारे हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं। तो खैर इनको ये भी लाजमी वर्क करना चाहिए, वहाँ पे भी ज़रूर जाना चाहिए। तो बाकी इसी में भलाई होगी। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सुख सेहत दे। बहुत खौफनाक सी न्यूज़ भी आ रही हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ के बताई है। अभी मैं ये न्यूज़ देख रही हूँ, गाड़ी को आग लगी हुई है, दीवार के साथ टकराई हुई है, और कैसे ओवर स्पीडिंग से इतना बड़ा वाक़या हो गया है, इतना बड़ा नुकसान हो गया है, जानी नुकसान हुआ है जनाब। माली नुकसान तो हुआ, जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, अल्लाह माफ़ करे। वैसे तो कहते हैं कि जहाँ लिखी हो वहीं पे मौत आती है, लेकिन ये भी क्या बहनों या भाइयों कि आप पैसे ही लगा के अपने आप को वहाँ बर्बाद करने जाते हैं। खुदारा जो ड्राइवर हो उसको समझा दिया करें। ये वैन थी, वैन वाले ऐसे ही करते हैं, इतना ओवर स्पीडिंग से गाड़ी चला रहे होते हैं, इतना, और उसका बैलेंस भी नहीं होता। और पहाड़ों के लिए अलग से जो है कहते हैं गाड़ी होती है, उनकी बाकायदा स्पीडिंग का बताया जाता है, बाकायदा लिखा होता है जगह जगह पे। लेकिन ये क्या, पैसा भी भरा, जान से भी गए, घर वाले बेचारे उनके ऊपर क्या बीतती होगी। और कई तो ऐसी ऐसी फैमिली होते हैं घर में ताले ही लगा के गए हुए होते हैं, तो ये हाल होता है। बहुत दुख हो रहा है। ये मैं न्यूज़ देख रही हूँ, वीडियो देख रही हूँ, बहुत ही मुझे तो ऐसे जो है खौफ आ रहा है। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, दिखाऊं या ना दिखाऊं यार, नहीं आग निकल जाए ना फिर। ये इस तरह से वाक़यात हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये इतना बड़े नुकसान, ये देखें, ये बहुत बहुत दिल दुख रहा है। खैर रेस्क्यू टीमें पहुंची हुई हैं, और अपना क्या आप रेस्क्यू करना है, इतने सारे जानी नुकसान तो हो गए हैं, पता नहीं बेचारों के ऊपर क्या क्या गुजरी होगी, मुझे तो दुख लग रहा है। खैर हम अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला अपनी सामान में रखे। खुदारा गर्मियाँ आ रही हैं, एहतियाती तदाबीर के साथ जाएँ, एहतियात से जाएँ, और जो है सब्र तहम्मुल के साथ जो है वो करें। ज़्यादा मस्तियों में नहीं उड़ना चाहिए। लोग गाने चला के ओवर स्पीडिंग कर लेते हैं, ये सही नहीं है चीज़। ऊपर से वीडियोस भी बन रही होती हैं, खुद ही बना रहे होते हैं वीडियोस, नाच भी रहे होते हैं, गा भी रहे होते हैं, और फिर ओवर स्पीडिंग कर रहे होते हैं। क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, नुकसान ही होता है। एक दफ़ा हम काला बाग, वो काला बाग का ही कोई एक रास्ता था, वहाँ से हम गुजर रहे थे, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक गए और वहाँ पे पिक्चर वगैरह बनाई। काफ़ी पहले की बात है, हम एबटाबाद से वापस आ रहे थे
तो मेरे हस्बैंड के कज़न जो है वहाँ पे मतलब उनकी ड्यूटी थी, वहाँ पे वो जॉब करते थे, तो उनका वहाँ पे घर भी था, तो वहाँ से मतलब हम लोग हो के फिर वापस आ रहे थे। अब होता क्या है कि वहाँ पे एक आदमी रेड़ी लगा के खड़ा था, फ्रूट बेच रहे होते हैं ना जगह जगह पे, दरख्तों से तोड़ के फिर वो रेड़ी लगा के खड़े होते हैं। तो उस भाई ने बताया कि भाई ये रास्ता इतना ख़तरनाक है कि एक दफ़ा एक फैमिली थी, घर के पूरे ही अफराद थे, और वो क्या करते हैं कि गाड़ी ना खड़ी इस ढलान के साथ गाड़ी खड़ी करते हैं, उनको मतलब सही जगह पे खड़ी करनी चाहिए थी। अब सड़क इस तरह से ढलान वाली है तो उन्होंने गाड़ी सही नहीं खड़ी की, तस्वीरें लेने लग गए कुछ, मतलब बीवी बच्चे जो है वो माँ गाड़ी में बैठी थी, हस्बैंड जो है वो बाहर निकला है, उसने कहा ओ मैं पिक्चर बनाता हूँ, और वो क्या पिक्चर बनानी थी, अभी वो बाहर ही निकला है तो गाड़ी ऐसे ज़ोर से नीचे गिरी है, और फिर वो मतलब अनबैलेंस होके पहाड़ के नीचे गिर गई। इस तरीके से नीचे गिरी कि पूरे का पूरा जो टब्बर था वो उसमें बैठा था, वो लड़का बेचारा देखता रह गया अपनी आंखों के सामने। आज तक कहते गाड़ी नहीं मिली, इतना नीचे कौन जाए, और उस टाइम कहते फैसिलिटीज़ भी नहीं थी, और ये हमारी आंखों देखा हाल है। फिर वो ये बता रहे थे कि भाई आप लोगों ने पिक्चरें लेनी होती हैं, आप लोगों ने मतलब हमें भी समझा रहे थे कि बैलेंस के साथ, और आगे कोई ना कोई पत्थर या ईंट लाजमी रख दिया करें जब भी, जहाँ पे भी आप लोग खड़े होते हैं, गाड़ी रोक के पिक्चर लेने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, तो भाई ये इसका कोई पता नहीं चलता, गाड़ी नीचे खाई में गिर जाती है। तो यकीन माने उस टाइम जो दिल पे बीती, बहुत ज़्यादा डर भी लगा, खौफ भी लगा, लेकिन हम लोग बहुत एहतियात से कोशिश करते जाते हैं। अच्छा ठंडियानी भी अच्छा है, एबटाबाद वाली साइड पे है, उधर भी बड़े अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, इन लोगों को उधर भी लाजमी ट्राई करना चाहिए, एबटाबाद वाली साइड पे। वहाँ पे भी बहुत खूबसूरत सी जगह हैं, आप मतलब जा सकते हैं और वीडियोस भी बना सकते हैं, कैंपिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे इलाके हैं, जगह हैं। लेकिन सुनने में एबटाबाद का भी आ रहा है कि वहाँ पे भी नेट वगैरह का इशू है, और वहाँ पे भी इलेक्शन वगैरह हो रहे हैं। तो अब देखते हैं कब तक ये आग ठंडी होती है, कब तक ये मसले मसाइल ख़त्म होते हैं। अल्लाह ताला रहम करे। मैं कहती हूँ कोई दिजाली निज़ाम आ गया, कोई तजाली सिस्टम दोबारा से ही एक्टिव हो जाता है, शुरू हो जाता है, और फिर लड़ाइयाँ झगड़े मसले मसाइल इस तरह से प्रॉब्लम, सुकून तो है ही नहीं दुनिया में, ना घरों में सुकून है। घरों में भी देख लो तो बड़ी लड़ाइयाँ हैं, बड़े झगड़े हैं, बड़े मसले हैं, लोग आपस में ही, फैमिली वाले ही आपस में एक दूसरे को देख के राज़ी नहीं है। मतलब इतना सी बेसुकूनी आई हुई है, बेचैनी आई हुई है, लड़ाइयाँ, अब हवा ही कुछ ऐसी हो गई है, सब्र तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। अब वो कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, मतलब छोटे कहते हैं हम बड़े हैं हमारा हुक्म मानो, बड़े कहते हैं हम बड़े हैं हमारा हुक्म मानो। इस तरह से ये चीज़ें और निज़ाम चल रहा है, और बहुत सारे बेबरकती हुई है, और जो है दुनिया में भी ऐसे लड़ाइयाँ जंगें मसले मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पता नहीं क्या होगा। लेकिन एक बात तो है, ऐसे लगता है जैसे दुनिया से ना सुकून उठ सा गया है। पहले बड़ा सुकून होता था, बहुत सुकून होता था, इतना सुकून होता था कि लोग जुड़ जुड़ के बैठते थे एक दूसरे के साथ, मिल मिल के एक दूसरे के साथ बैठते थे, हाल हवाल पूछते थे, सदके वारी जाते थे, और बार बार पूछते थे कि हमारे लायक कोई हुक्म हो, हम हाजिर हैं। आपस में बहन भाई एक दूसरे से ऐसे पूछा करते थे। अब तो मुंह छुपाते हैं कि एक दूसरे से मतलब काम ना आए, एक दूसरे के काम ना आए, कोई काम ना कह दे, इस तरह से लोग मुंह छुपाते हैं, मुंह छुपाते फिर रहते हैं। ये हाल है भाई, ये निज़ाम चल पड़ा है दुनिया में, ये हालात हो गए हैं। अल्लाह ताला रहम करे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत अफसोस हुआ है, इतना बड़ा आज सानिया हुआ है, देख के ही बहुत परेशानी हुई है, और ये हर साल तकरीबन ऐसे होता है, कोई ना कोई मतलब वाक़यात इस तरह से आते रहते हैं, सड़कों से अनबैलेंस हो जाती हैं गाड़ियाँ, और मसला यही होता है कि अननोन पर्सन गए होते हैं, वो उन्हें तरीका नहीं पता होता, गाड़ी अक्सर हीट भी हो जाती है। आप अगर या तो स्पीड ज़्यादा करते हैं, या मतलब जो भी वो होता है तरीक़ाकार, उसमें लिखे होते हैं बार बार, आप सड़क पे जहाँ जहाँ सफ़र कर रहे होते हैं बता रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने ही ध्यानों में मज़े में होते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है, ना देखते हैं बोर्ड, कुछ भी नहीं पढ़ते, और वो दे दनादन फिर वो होता क्या है, जानी नुकसान हो जाता है। अगले दिन भी इस तरह से एक वाक़या पेश आया, 6-7 लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनकी भी गाड़ी का मसला हो गया, और वो भी खाई में जा गिरी, और फिर जाके दिन के कोई शाम के टाइम तकरीबन जाके पता चला कि भाई उनके साथ ये वाक़या हुआ है।
خیر یہ تھی صورتحال، یہ تھی کہانی فی الحال جناب مجھے دیں اجازت. میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، نیو لوگ دیں سبسکرائب کر دیں. پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ، بائے بائے.